सालों से मैं कॉइन्स को देख रही थी कि वो बस पड़े हुए होते हैं ऐसे ढेरी, बच्चे भी नहीं ले रहे, बेगर्स भी नहीं ले रहे। तो मुझे फिर थोड़ा सा ख्याल आया कि एज अ आर्टिस्ट कॉइन्स को मैं थोड़ा सा क्यों ना अलग तरीके से पेंट करके देखूँ। थोड़ी सिक्कों की कदर बढ़ाने के लिए नहीं, एज अ आर्टिस्ट मैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ उस तरह इसलिए मैंने सिक्कों को पेंट किया, क्योंकि कदर तो मनी की हमारी कौम से ज़्यादा और कौन जान सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सानिया इसहाक और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीए की एक आर्ट एग्जीबिशन पे। यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्यारी सी एक चीज़ देखी कि कॉइन्स के ऊपर जो है वो पेंटिंग हुई है। क्या आपने कभी देखी है कॉइन्स के ऊपर पेंटिंग हुई हुई? तो आइए आपको दिखाते हैं। अगर नहीं देखी तो एक बड़ी प्यारी सी बहन है जिन्होंने पेंटिंग बनाई है कॉइन्स के ऊपर, जो कि बड़ी आर्टिस्टिक लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अपीलिंग लग रही है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी इससे आशना करवाया जाए, क्योंकि ना आप ना आशना है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कॉइन्स के ऊपर जो है वो पेंटिंग हो सकती है और उसको हम डेकोरेशन के तौर पर अपने रूम में लगा सकते हैं। तो पूछते हैं उनसे कि उनका विजन क्या है, उन्होंने क्या सोच कर इसको बनाया और जब ये बना रही थी तो किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सफीना कौसर। सफीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने देखा कि आर्ट के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ और सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ थी वो थी कॉइन्स के ऊपर पेंटिंग। क्या ख्यालात हैं, क्या सोच कर बनाया? कुछ खास नहीं, क्योंकि कुछ सालों से मैं कॉइन्स को देख रही थी कि वो बस पड़े हुए होते हैं ऐसे ढेरी, बच्चे भी नहीं ले रहे, बेगर्स भी नहीं ले रहे। और मैंने थोड़ा सा नोट करना शुरू किया कि स्टोर्स पे जा रहे हैं, उनको बकाया पैसे दिए जाते हैं, तो वो अच्छा ठीक है रख लें। तो मुझे फिर थोड़ा सा ख्याल आया कि एज अ आर्टिस्ट कॉइन्स को मैं थोड़ा सा क्यों ना अलग तरीके से पेंट करके देखूँ। तो जब मैं इस पे काम कर रही थी तो फिर मैंने कुछ पुराने कॉइन्स मुझे मिले, जैसे 54 होती है। तो उस पर मैंने एक चीज़ नोट की कि हर एक कॉइन के पीछे किसी न किसी एक फसल का साइन बना हुआ होता था, उसके पीछे लिखा होता है पैदावार बढ़ाओ, जो कि आपके कॉइन्स में बिल्कुल भी नहीं है। फिर मुझे फील हुआ कि हम लोग कितना ज़्यादा अपनी रूट से दूर हो गए हैं। तो आपने उसको कलर्स भरने की कोशिश की? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना अरसा लगा कि आपको इनके अंदर रंग भरने में? ये मूड पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। जब आपका मूड होता है तो बहुत जल्दी काम भी हो जाता है, मूड नहीं होता तो। यानी कि एक कॉइन को अगर हम टाइम लगाएं तो कितना टाइम लगता है? 1.5 से 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे जो हैं वो लगते हैं। आपकी बाकी आर्ट भी जो वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बताइएगा कि आप कब से ये काम कर रही हैं? मैं 2018 से मैंने स्टार्ट किया था आर्ट को बिल्कुल लाइन लगाना, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। लेकिन एज आ आर्टिस्ट जो है मैंने 2020 में लैंडस्केप को पे मैंने एक, जैसे होता है आप रेगुलर काम करते हो, 2020 से मैंने इस पर स्टार्ट किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपको ये ख्याल इस वक्त आया कि जब बेगर्स भी नहीं लेते और ये सारी चीज़ें, इस वजह से आपको ख्याल आया? अच्छा, आप अपने कॉइन्स जो हैं, अगर अलाउ मी तो आप इसको अपने ही हाथ में पकड़ के दिखा दें हमारे नाज़रीन को कि कौन सा कॉइन जो है उसके ऊपर आपने क्या चीज़ जो है वो उसके पीछे क्या तख़य्युलात हैं, क्या रंग हैं, क्या भरने की कोशिश की है और क्या बताने की कोशिश की है? ये कॉइन्स हैं जिसके पीछे इसकी अपनी सतह भी नज़र आ रही है, लेकिन ये 1 रुपये का सिक्का है जिसके पीछे मस्जिद बनी हुई है, बादशाही मस्जिद। लेकिन इसके ऊपर डूबते हुए सूरज का मेरे अपने गाँव का सीन है, जो कि मुझे लाहौर आके मुझे मेरे गांव की ज़्यादा कदर हुई, जहाँ पे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। ज़बरदस्त। किस गांव से ताल्लुक़ है आपका? गुजरांवाला के शहर अलीपुर चट्टा से ताल्लुक़ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कॉइन्स, अगर वो आपने 1 रुपये वाला दिखाया, 2 रुपये वाला? अच्छा, इसके ऊपर ये क्या चीज़ है और क्या? इसके ऊपर गांव के खेत बने हुए हैं और भूसे का ढेर है, जो कि बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे। हमेशा जब भी खेतों में जाती हूँ तो उसके ऊपर पड़ती सूरज की किरणें जो होती है ना, वो आपका दिल मोह लेती है। यानी कि आपने सारे अपने तख़य्युलात जो हैं वो बनाए हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक चीज़ बनाई है जो कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसके अलावा और मतलब आपने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट बनाया हुआ है, और भी चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बतानी चाहिए, हमारे लोगों को नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में? फ़िलहाल तो मुझे यही लगता है कि लोगों को अगर आर्ट के हवाले से मैं बात करूं तो जो ख्याल आता है उसको उसके ऊपर फ़ौरन से काम कर लें, ताकि वो बाद में आपको एक पछतावा रहता है। अगर मैं काश उस टाइम पे काम कर लेता तो वो काश कुछ और हो जाता। अच्छा, कौन काम करे या ना करे, लेकिन एक दफ़ा आपको उस आइडिया पे काम कर। कौन सा कॉइन आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब? ये एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं है? कोई एक कॉइन होगा जिसको आपने बड़े दिल से वो आप बनाना चाहती होंगी और आपको टाइम भी लगा होगा और आपने बनाया?
नहीं, एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है कि मेरा काम जो वो मेरी औलाद है, और एक माँ के लिए औलाद सभी प्यारी होते हैं, तो ये एक मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मेरे पास है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात। लेकिन औलाद में भी एक बहुत खूबसूरत लगता है जो बहुत लाडला होता है, तो कौन सा जो है उस बहुत लाडला? नहीं सॉरी, इसका जवाब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, आई एम सो सॉरी। यानी कि आप चाहती हैं कि किसी के अंदर जो है वो मसला ना आ जाए कि यानी कि कोई, यानी कि आपके अपने जो तख़य्युलात हैं, ये जो आपका अपना एहसास है, वो कहीं आपको ज़मीर आपको ये आवाज़ दे के ये ना कहे कि ये क्या आपने कर दिया। नहीं नहीं, इंसाफ़ी ना हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए जितना भी उसका काम होता है वो एक उसकी रूह से निकला हुआ होता है, उसके लिए वो एक औलाद की अहमियत ही की तरह ही में अहमियत रखता है। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। अब आने वाले फ्यूचर के जो बच्चे हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और बहुत जल्दी बनना चाहते हैं, उनको क्या कहें? यार जल्दी वाली इसमें बात नहीं है, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उसके लिए आपको काम करना है और आपको लगातार काम करना है, एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को पा लेते हो। पा लेते हैं जनाब। अच्छा, आपको फैमिली की जानिब से कितनी सपोर्ट? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की जानिब से बहुत सपोर्ट है। अच्छा, जब आपने ये बनाया था तो किसी ने पूछा नहीं ये क्या कर रही है? नहीं, शुरू में थोड़े से सवाल हुए थे कि सिक्के ही क्यों, लेकिन मैंने उनको जब जवाब दिया तो फिर इजी हो गया, अच्छा ठीक है आप कर लो जो करना है अच्छा, आप। ये सिक्कों की कदर को बढ़ाने के लिए आपने किया, इसके अलावा और क्या सोच है? सॉरी, सिक्कों की कदर बढ़ाने के लिए नहीं, एज अ आर्टिस्ट मैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ उस तरह, इसलिए मैंने सिक्कों को पेंट किया, क्योंकि कदर तो मनी की हमारी कौम से ज़्यादा और कौन जान सकता है। ऑब्वियस बात है, वो आपने कहा ना कि बेगर्स जो हैं वो भी नहीं लेते, और सारी चीज़ें इनको रुलते हुए देखा आपने, तो उसके बाद आपने बनाया। अच्छा, क्या इसका क्या करना चाहती हैं आगे, और अब नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? नेक्स्ट प्लान्स, अभी मैं अपने गांव वापस जाऊंगी और वहाँ पे मैं काम करूंगी मज़ीद, और इंशाल्लाह काम करती रहूंगी, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कहीं और पहुँच जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर का तो आप कुछ नहीं जानते ना। एग्जैक्टली, इनका फ्यूचर, सिक्कों की पेंटिंग का फ्यूचर क्या देखती हैं आप? क्या समझती हैं क्या होना चाहिए और क्या है? मुझे लगता है अभी मैं मज़ीद इन पे काम करूंगी, और अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी बस मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूंगी और मज़ीद काम करूंगी। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जनाब। सिक्कों के ऊपर ये है पेंटिंग बनाती हैं, इनके तख़य्युलात, इनकी जो थॉट्स है, क्रिटिकल एनालिसिस जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान सानिया इस्हाक़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।